नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गणित में। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो रीट के पाठ्यक्रमानुसार है। वह है बहुपद पोलिनोमियल्स। स्क्रीन पर आपको सिलेबस, बहुपद के जो भी सिलेबस है वो जो रीट में आने वाला है वो दिख रहा है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद पोलिनोमियल्स, और इसके बाद में आने वाले वीडियोस में ये सारे टॉपिक कवर होंगे, एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3a, इसे हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर a जो है, ये है वेरिएबल जिसकी वैल्यू कंडीशन और टाइम के हिसाब से या जो भी और कुछ कंडीशन होगी उस पर चेंज होती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी a की वैल्यू 1 होगी, कभी 2, कभी 0, कुछ भी हो सकती है। और ये है कांस्टेंट 3 है, 3 रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं टर्म। ये वन टर्म, इसको हम बोल सकते हैं वन टर्म। ओके, इसी तरह कई सारी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे 3a प्लस 2b। तो यहां पर 2 टर्म हो गई। कुछ और भी हो सकता है, 3c स्क्वायर, तब ये 3 टर्म हो गई। और कंप्लीट कॉम्बिनेशन को हम मिला के बोलेंगे एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इसमें इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है, तो 1 2 3 टर्म्स हो गई। अब जब जैसे दो एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, 3a और एक है 2b और है 3c और है 2a। तो यहां पर 2a और 3a और 2a, इनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। अलजेब्रा के अंदर लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। मतलब हम 3a प्लस 2a को लिख सकते हैं 5a, 3a माइनस 2a को लिख सकते हैं a, 2a माइनस 3a को लिख सकते हैं माइनस a। मतलब लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? लाइक टर्म्स मतलब सेम वेरिएबल। लाइक टर्म्स अगर उन एक्सप्रेशन में सेम वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल। यहां देखिए मैंने इतने सारे नंबर लिखे थे यहां पर। इसमें लाइक टर्म्स जैसे 3a और 2b लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएबल चेंज हो गया, 2b है। वेरिएबल हमें एग्जैक्ट सेम चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर y। तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि वेरिएबल में यहां पर y है जबकि इसमें नहीं है। मतलब इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लाई में हम टर्म्स कैसे भी हो, लाइक हो या लाइक हो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। ये है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, और जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट से अल्फाबेट मल्टीप्लाई होगा, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, और वाई ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई 2 से 3 हो गया, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4, एक्स पर एक्सपोनेंट रूल्स, और y इनके साथ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकते। डिवीजन करना है इनका, तो डिवीजन में जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट से अल्फाबेट को हम काट सकते हैं। जैसे ये है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, और इसका रिजल्ट जो आएगा 2/3
3y। ओके, ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा ब्रीफ था कि हम लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। लाइक टर्म्स सेम वेरिएबल और लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का गुणनखंड। तो फैक्टर्स करने के बाद सबसे पहला रूल होता है कॉमन लेना। एक फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं, एक एक्सप्रेशन लेता हूं 2y प्लस 6, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अगर हमें इसे फैक्टर करने हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें दो टर्म्स हैं, टर्म्स 1 टर्म्स 2, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो कॉमन जो होगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो डिटेल से लिखते हैं, तो 2 इंटू वाई ये पहली टर्म, और सेकेंड टर्म 6 के प्राइम फैक्टर करके लिखते हैं, तो 2 इंटू 3। तो हम पाएंगे कि 2 यहाँ पर कॉमन है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा y प्लस 3। इस तरह से 2y प्लस 6 का फैक्टर जो है वो प्राप्त हुआ, 2 मल्टीप्लाई y प्लस 3। ये इसके दो फैक्टर्स हैं। इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें यही प्राप्त होगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर हम फैक्टर्स, किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करते हैं, वो फैक्टर्स सही हैं या नहीं ये चेक करना हो तो हमें उन फैक्टर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करके देखना होगा। और अगर हमें वो रिजल्ट में वो एक्सप्रेशन मिले जिसके हमने फैक्टर किए थे, तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, वो सही है। ओके, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमें फैक्टर्स करना है 3y स्क्वायर प्लस 12y, यहां हमें फैक्टर्स करना है। तो फर्स्ट जो टर्म है 3 इंटू वाई इंटू वाई, ये लिख दिया हमने फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करके, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई लिख दिया, प्लस अब 12 है। 12 जो है इसके भी हम प्राइम फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 12 के, तो हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 और y, इन सब को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखते हैं कॉमन क्या है। 3 इधर तो 3 है और इधर भी है, y भी है। तो देखिए 3y दोनों जगह है, तो 3y को हम कॉमन लेंगे। अब यहां से क्या बचा, ये दोनों जो बाहर आ चुके हैं, तो y बचा। यहां से 2 इंटू 2, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, y प्लस 4 लिख देंगे। अब हम बोल सकते हैं कि 3y स्क्वायर 12y का जो फैक्टर है वो हमें मिला 3y इंटू वाई प्लस 4। और जब भी हम ये फैक्टर्स हैं, इनको अगर हमें रीचेक करना हो तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3y को y प्लस 4 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हिंदी में बोले तो वितरण के नियम से। वितरण के नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर सारे नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3y को y से करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 3y को 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12y। ओके, अब कुछ फैक्टर्स और लेते हैं, कुछ बड़े फैक्टर्स लेते हैं। ये फैक्टर्स जो हुआ, ये जो हमने फैक्टर निकाला वो कॉमन लेकर, बाई टेकिंग कॉमन लेके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है बाई अरेंजमेंट। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उन टर्म्स को अरेंज करके हम कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स बाई रीग्रुपिंग। बाई रीग्रुपिंग, फैक्टर्स बाई रीग्रुपिंग। और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर। ये जो भी एग्जांपल जो ले रहा हूं मैं क्लास 8 से ले रहा हूं।
अब देखिए, अब यहां पर फोर टर्म्स हैं, तो इनके फैक्टर हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर फोर टर्म्स है तो हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे। ये वन ग्रुप, ये टू ग्रुप, हर ग्रुप में दो दो टर्म्स है। ये ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, हर ग्रुप में दो टर्म्स हैं। तो हम केवल अब ग्रुप वन में देखिए क्या कॉमन है। ग्रुप वन में क्या कॉमन है? तो ग्रुप वन को हम डिटेल से लिखें तो x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, ये है ग्रुप वन। तो ग्रुप वन में कॉमन है x, तो ग्रुप वन से हम x को बाहर निकालेंगे और जो बचा हुआ लिखेंगे, ये और ये बचे हुए हैं, तो x प्लस 3 और इसे क्लोज कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, ये प्लस का साइन। अब है ग्रुप टू। ग्रुप टू को भी हम, ग्रुप टू जो है, ग्रुप टू को लिखते हैं तो ग्रुप टू में 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 6 को लिखा हमने 2 इंटू 3 वाई इंटू वाई। तो यहां क्या कॉमन है? यहां कॉमन है 2 और वाई, यहां 2 और वाई कॉमन है। तो इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है x और 3। तो 2y को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा x प्लस 3। देखिए हमने दो, ये चार, इसमें फोर टर्म्स थे, फोर टर्म्स को हमने दो दो के ग्रुप में डिवाइड किया और ईच ग्रुप में हमने कॉमन लिया। हमने ग्रुप में यहाँ क्यों डिवाइड किया? ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया कि अगर हम देखते तो एक साथ इनमें, एक साथ सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक साथ इनमें सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ x है तो इस टर्म में x नहीं है, इस वाले में x नहीं है। यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है। इसलिए हमने क्या किया? इसको दो दो ग्रुप में बांट लिया, दो दो टर्म्स के ग्रुप में बांट लिया और दो दो टर्म्स के ग्रुप में बांटने पर हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमने इस तरह से आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर दो ग्रुप, अब ये दो, ये टर्म्स, ये वन, ये अब वन टर्म हो गई, वन टर्म, और ये मिलके हो गया टू, सेकेंड टर्म। अब दो ही टर्म बची हैं, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर दो टर्म्स बची हैं। अब इनमें क्या कॉमन है? तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है x प्लस 3। तो अब हम x प्लस 3 को बाहर निकालते हैं, x प्लस 3 को बाहर निकालते हैं, यहां से भी निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा। तो यहां से बचा x प्लस का साइन और यहां से बचा 2y। तो इस तरह से हमने ग्रुप कर इसका फैक्टर निकाल लिया। इसे बोलते हैं रीग्रुपिंग मेथड। इसमें हमने ग्रुप करके फैक्टर्स निकालते हैं, ग्रुप करते हैं चार। अगर हमारे पास चार टर्म्स हैं तो दो दो के ग्रुप में करेंगे, पहले उन ग्रुप्स में हम कॉमन निकालेंगे और फिर पता लगता है कि फर्दर जो दो ग्रुप बने नए उनमें भी कुछ कॉमन है तो उसको भी कॉमन निकालेंगे और हमारे पास फैक्टर्स तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें ये एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं रीग्रुपिंग का। लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये भी क्लास 8 से ही है एग्जाम्पल। ये है 6x y माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखिए ये चार टर्म्स हैं, हम दो दो के ग्रुप करते हैं इनको, ये दो दो ग्रुप हो गए। इस ग्रुप में क्या कॉमन है? तो इस ग्रुप में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 इसमें भी है, y इसमें भी है। तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अब थोड़ा बहुत, अब माइंड के अंदर 6 को 3 इंटू टू एज्यूम कीजिए x इंटू वाई, इसको 4 2 इंटू टू वाई एज्यूम कीजिए तो देखेंगे कि 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है और कॉमन है y, 2y को हम फर्स्ट ग्रुप से बाहर निकालते हैं, ग्रुप फर्स्ट से। तो 2 को हमने निकाला तो क्या बचा? 3 और x बचा, 3 और x माइनस, यहां से हम 2 बाहर निकाल चुके हैं तो ये 2 बचा और y भी निकाल चुके हैं तो एक 2 बचा। अब प्लस, यहां देखिए 6 होता है 3 इंटू टू या 2 इंटू 3, ये 3 इंटू x। तो 3 कॉमन है दोनों में, 3 को हम बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा 2 माइनस 3x
यहां हम आ गए। अब देखिए यहां पर, यहां तक तो हम आ गए, लेकिन अब ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो इन दोनों को हम फर्दर कॉमन नहीं ले सकते। हुआ क्या है, तो देखिए हम वापस जाते हैं, हम यहां से वापस जाते हैं और टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं। हम इसे लिख देते हैं 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, इसे इस तरह से लिख देते हैं। हमने टर्म्स को रिप्लेस कर दिया, एक टर्म्स को एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अनुसार हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे लिख दिया है, इस टर्म्स को यहाँ, इस टर्म्स को यहाँ लिख दिया। मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं। अब दोबारा इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो 2y कॉमन था, 2y कॉमन था, 2y कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस 2। अब बढ़ते हैं आगे, ये माइनस, इन दो टर्म्स में ये माइनस है, तो माइनस का साइन हमने ये लिखा, मतलब माइनस ब्रैकेट के बाहर है। और क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है 3 जी। और अब तो देखिए 9x से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 9x से 3 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 3x, और यहां से हमने निकाला 3, ये वाला 3 निकाला, तो यहां बचेगा 2। अब देखिए यहां पर ये साइन प्लस है, ये साइन प्लस है जो, लेकिन हमने जो नंबर निकाला है वो निकाला है -3 प्लस। अगर हम उल्टे साइन को निकालते हैं, प्लस है और हमने माइनस का 3 माइनस कॉमन लिया है, माइनस नंबर माइनस साइन भी कॉमन लिया है, तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। ध्यान देने वाली बात है, अगर माइनस साइन कॉमन आता है अपने आप, अगर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस था पहले से, तो ये माइनस तो कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ही है, तो अगर माइनस साइन कॉमन आता है तो अंदर जितने भी साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। इफ माइनस नेगेटिव इज पार्ट ऑफ कॉमन, then all sign will change in that bracket, उस ब्रैकेट में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था, माइनस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन है, तो 3x माइनस 2 को हमने बाहर निकाला, तो अब क्या बचा, इस ग्रुप में बचा 2y, तो इस ग्रुप में बचा माइनस का 3। तो इस तरह से हमें इसके फैक्टर तैयार हुए इसके, इस तरह से। ये भी था रीग्रुपिंग मेथड, इसमें हमने रीग्रुप किया, और जब हमने एक पहले, सबसे पहले हमने जो जिस अरेंजमेंट में दे रखा था वहीं से शुरू कर दिया था, तो पता लगा कि सेकंड लेवल पर पहुंचकर हमें यहाँ पर पहुंचा कि फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जो 3x माइनस 2 और ये 2 माइनस 3x आया, ये तो कुछ भी कॉमन नहीं था। तो हम क्या गए, वापस गए और हमने टर्म्स को इंटरचेंज किया, इसको इधर, इसको इधर, और फिर हमें ये ग्रुप मेथड, फिर हमें सेकंड लेवल पे दोबारा कॉमन लेने के लिए कुछ मिल गया। इस तरह से हम आगे बढ़ गए। और अगला एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ये भी क्लास 8 से लिया गया है। यहाँ 4 टर्म्स हैं, यहाँ 4 टर्म्स हैं, तो हम दो टर्म्स को दो टर्म्स में एक ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप में देखें तो x कॉमन है, x को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से h कॉमन आ गया, ये y बचा, प्लस का साइन बाहर है, प्लस का साइन बाहर है, तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, जैसा मैंने बताया। अगर ये साइन माइनस का होता है तब अंदर के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखें तो 8 कॉमन है, तो 8 को हमने बाहर निकाला, तो x प्लस y, और फिर ये
ये वाला जो x प्लस वाई है ये फर्दर इन दोनों ग्रुप में कॉमन है, तो x प्लस वाई को हम बाहर निकालते हैं तो बचेगा यहाँ से x और प्लस और फिर 8, इस तरह से हो जाएगा। और ये 4 टर्म्स है। देखिए 2 टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशन थे उसमें हम दोनों में कॉमन ढूंढने की कोशिश की, 4 टर्म्स वाले में हमने दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और फिर कॉमन लिया। और अगला लेते हैं 15xy, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो ये हमने दो ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, तो इस ग्रुप में कॉमन है, एक तो कॉमन नंबर में देखें तो 50 के टुकड़े होते हैं 3 इंटू 5, 3 कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक कॉमन है x, तो दोनों में दिख रहा है साफ साफ। 15xy इसमें हमने 3x निकाला तो 15 के में 3 निकाला तो कितना बचा 5 और y, ओके। और यहां से हमने निकाला 3x तो बचा माइनस का 2। अब ये प्लस का साइन बाहर है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 इसमें नहीं है, y इसमें नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या 1, ओनली 1 कॉमन हमने निकाला। 1 निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा ये। अब फर्दर देखिए यहाँ पर ये पार्ट कॉमन है दोनों में, तो हम 5y माइनस 2 को बाहर निकालते हैं तो अब बचेगा जैसे फर्स्ट ग्रुप में बचेगा 3x, ये साइन और 1, तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अगला एग्जांपल है वो लेते हैं ax bx माइनस ay माइनस बी वाई। 4 टर्म्स है, दो टर्म्स में हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, तो ओनली x कॉमन है, तो ये हो गया a प्लस बी, दोनों से x को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए ये माइनस का साइन है तो ये कॉमन तो अपने आप ही आ जाएगा। अब माइनस का साइन कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन आएंगे सारे चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं इनमें, तो इनमें कॉमन है y को हमने बाहर निकाला, तो अब क्या बचा, अब यहां बचा माइनस y तो हमने निकाल लिया, माइनस साइन ले लिया इसमें, तो ये साइन क्या है, तो ये माइनस ए सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a, माइनस बाहर निकाल लिया, y निकाल लिया तो a बचा a। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये b। अब a प्लस बी फर्दर कॉमन है तो a प्लस बी को हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो ये बचा x माइनस वाई। इस तरह से इस भाई साहब के फैक्टर हो गए टुक्कड़े। अब अगला है वो लेते हैं 15p q प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब ये 4 टर्म्स हैं और दो के ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तब देखिए अब यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या है, ये टर्म्स 4 टर्म्स हैं, दो ग्रुप में हमने डिवाइड तो कर लिया। अब देखिए कि चलिए हम सीधा कॉमन लेते हैं, आगे अपने आप पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ है, आगे गड़बड़ है तो। अब इस ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है, इस ग्रुप में कॉमन है 5, ओनली 5 कॉमन है, ओनली 5 कॉमन है, तो हम 5 को बाहर लेते हैं, तो यहां से बचा 3p प्लस 3। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, तो इस ग्रुप में कॉमन है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है केवल, तो 1 लिया तो ये आया 9q प्लस 25p। अब देखिए आगे फर्दर कॉमन ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है, फर्दर हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते,
मतलब कुछ तो गड़बड़ थी कि हमारे पास जो हमने पहले जो ग्रुप बना के हमने कॉमन लिए और उससे जो नए ग्रुप बने उस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें क्या करना होगा, अगर इसके फैक्टर करने हैं तो अब हमें इनकी टर्म्स को रीअरेंज करना होगा, इनकी टर्म्स को रीअरेंज करना होगा। तो कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो मैं करता हूं 15pq, 15pq के पास लिख देता हूं 25p, ओके, और फिर लिख देता हूं 9q प्लस 15। इनको मैंने रीअरेंज किया है, रीअरेंज किया है, इस वाले टर्म्स को इसके पास ले आया और इसको फिर इसको फर्दर ऐसे लिख दिया, ओके। अब इनमें हम ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, इस ग्रुप में कॉमन है 5 नंबर में, तो क्योंकि 5 इंटू 3 यहाँ होता है और 5 इंटू 5 यहाँ होता है, इसलिए 5 तो कॉमन है। p दोनों में दिख रहा है, p को भी हम ले लिया। अब जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर, तो यहां से 5 इंटू 3 था ये, तो 15, तो 3q बचा, प्लस ये था 5 इंटू 5p, 5 निकल गया, p भी निकल गया, तो बचा 5, ओके। अब सेकेंड ग्रुप में देखते हैं, तो 9 होता है 3 इंटू 3 और 15 होता है 3 इंटू 5, मतलब 3 कॉमन है दोनों में, 3 को बाहर निकाला तो यहां से बचा 3q और यहां से बचा 3 बाहर निकल गया तो 5 बचा। तो अब ध्यान से देखिए कि अब ये और ये कॉमन है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने रीअरेंज किया था। यहां देखिए, यहां पर ऐसी नौबत नहीं आई थी, यहां पर ये दोनों डिफरेंट थे, तो हम अटक गए थे, लेकिन इन टर्म्स को रीअरेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको कॉमन लेंगे, 3q प्लस 5 को, और यहां से बचा 5p, ये लिख दिया जी, और प्लस 3, तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। ये सारे मेथड रीग्रुपिंग के मेथड थे। अगर हमारे पास 4 टर्म्स दे रखी हो तो हम 2-2 करके ग्रुप बनाएंगे, उन ग्रुप्स में कॉमन लेंगे और सब कुछ सही रहा तो फर्दर हमें कुछ कॉमन दिखेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास ग्रुप बना के हमने एक बार कॉमन लेके 2 नए ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमें रुकना होगा और वापस जाकर उन टर्म्स को रीअरेंज करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास अभी तक हमने क्या देखा, 4 टर्म्स होती हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन 4 टर्म्स में हो, एक्सप्रेशन किस में हो, एक्सप्रेशन 4 टर्म्स में हो, तो हम 2 टर्म्स 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें 2 नए ग्रुप बनते हैं, न्यू ग्रुप, और वहां भी कॉमन लेंगे, वहां भी कॉमन मिलना जरूरी है। ये कॉमन लेने का प्रोसेस अगर हम 2 बार कर पाए तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने 2 टर्म्स और 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन का फैक्टर करना सीखा। अगले सेशन में हम 3 टर्म्स वाले ओड नंबर के जो टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स 5 टर्म्स, इनके एक्सप्रेशन जो होंगे उनके फैक्टर करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।